हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा फ्रॉम एथिकॉर एडवाइजरी। आज का टॉपिक लेके आया हूँ ब्रेकअप्स पे। ये ऑब्जर्व किया गया है कि भी आज कल की जनरेशन बहुत फास्ट है और वंस दे आर इनटू द लव रिलेशन, राइट, व्हेन दे आर इन्वॉल्व विद समवन एंड दे आर हैविंग लव अफेयर, तो वो इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि भी उसके बाद उन्हें सही गलत का डिसीज़न लेना या चीज़ों को समझने की पावर उनकी लो हो जाती है। और वंस द कंपैटिबिलिटी इज डिस्टर्ब्ड बिटवीन टू पार्टनर्स, तो होता क्या है कि भी ब्रेकअप की स्टेज आती है। ब्रेकअप की स्टेज के बाद वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, तो ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है जिसमें जो कि कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि आप उस दौर से निकले हो, अटैचमेंट आपकी थी, बाकी लोग आएंगे, सलाह देंगे, चले जाएंगे। नोबडी कैन फील द पेन दैट यू हैव। बट आप मुझे अब उसका एक सॉल्यूशन ये बताइए कि भाई क्या आप उस पेन के साथ अपनी लाइफ बिताने को तैयार हैं? क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं। जैसे कि हम इसको इस तरह से समझते हैं, जब भी हमारी फैमिली में कोई हमारा नियर एंड डियर क्लोज फैमिली मेम्बर एक्सपायर हो जाता है, तो आपने देखा होगा फैमिली मेम्बर्स का रोना जो है वो दैट वाज नेचुरल, क्योंकि उस टाइम पे उनको हर्ट हुआ है और वो कितना ही लाख प्रेयर करें और कितने ही मैक्सिमम डेज तक वो रोएं, क्या वो अपने उस खोए हुए फैमिली मेम्बर को वापस ला पाते हैं? नहीं। इसी तरह से अगर कोई रिलेशन जहाँ पे आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है, लव ख़त्म हो गया है, केयर ख़त्म हो गई है, ऐसा रिलेशन अगर आपका छूट जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो रिलेशन आपके लिए वर्थ नहीं रखता था। चीज़ों को समझ के एक्सेप्ट करना टफ होता है, बट अगर आप उसको एक बार समझेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अगर वो मेरे साथ, वो लड़का या वो लड़की जो आपके साथ था या थी, उनकी वजह से आपकी लाइफ में जो एक कंफर्ट था, एक प्यार था, वो सब चीज़ें एकदम से कैसे गायब हो गई? कहीं ना कहीं तो अंडरस्टैंडिंग इशू है, कहीं ना कहीं केयर का इशू है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट का इशू है। अगर इन चीज़ों में से कुछ भी मिसिंग है तो क्या वो रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग रह सकता था? नहीं रह सकता था। और अगर कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इशू क्रिएट हुआ है, सो आई एडवाइस यू टू ट्राई वंस और ट्वाइस ओनली। एक या दो बार मिल के, बैठ के, बात करके चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप एक बार उन्हें सॉर्ट कर पाते हैं तो दैट रिलेशन कैन बी सेव्ड। बट अगर आपको लगता है कि कोई स्कोप ही नहीं है डिस्कशन का, या कोई फ़ायदा नहीं होगा, या आपने एक वर्स्ट पार्ट ऑफ योर पार्टनर देख लिया है, तो उस टाइम पे मैं यही एडवाइस करूँगा, प्लीज़ मूव ऑन। कभी भी ब्रेकअप की सिचुएशन में आके अपने आप को हर्ट करना या अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना या कोई गलत स्टेप लेना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। आपको लाइफ मिली है एंड यू आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। आपकी लाइफ में होने वाली हर एक खुशी, हर एक दुख, वो आपकी अपनी चॉइस का होना चाहिए, किसी और का दिया हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों किसी के कहने पे या क्यों किसी के बर्ताव की वजह से आप दुखी होते हैं या किसी के कुछ करने से आप खुश होते हैं? अगर आपको किसी के साथ रहने से खुशी मिलती है तो आप अपनी मर्जी से रह रहे हैं। अगर आपको किसी को छोड़ने से दुख हो रहा है तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप उसे क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी में इशू ला रही है? ये सामने वाले पर्सन का नेचर है या आपका नेचर है? क्या आप करेक्ट करने को तैयार हो? क्या आप उनके साथ एडजस्ट करने को तैयार हो? जो करेक्शन करनी है वो आपको अपने अंदर करनी है। आप सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते, ना आप उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में आप करेक्शन कर सकते हो। वो आपके साथ जुड़े थे, वो तभी जुड़े थे जब वो आपके नेचर को जानते थे, आप उनके नेचर को जानते थे, तभी आप इतने क्लोज आए। अब अगर ये गैप बना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भी कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इशू है एंड यू नीड टू मूव ऑन।
ब्रेकअप की स्टेट में कभी भी अपने आप को हर्ट करना या कोई भी गलत स्टेप लेना समझदारी नहीं है। समझदारी है चीज़ों को और सिचुएशन को समझना और उसके हिसाब से अपने आप को आगे डेवलप करना। तो ये पेनफुल फेज से किस तरह से डील किया जाए उसको समझाने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आप सजेशन लेना चाह रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी ही कुछ एडवाइजरी वीडियोस लेके आता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए जो उनकी लाइफ में हेल्पफुल हों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।